फॉक्स कई बार गायब होकर वापस आया और आखिरकार इंजीनियर्स उसकी बात मानने को तैयार हो गए। पर उसी समय टाइम पेट्रोल के दो आदमी वहां आ गए जिन्हें देखकर फॉक्स गायब हो गया और उन्होंने इंजीनियर्स से कहा कि उन्हें नीला बटन ही दबाना चाहिए। टाइम पेट्रोल के जाने के बाद इंजीनियर्स ने नीला बटन दबा दिया और सब शांत हो गया। पर फिर अचानक पूरे न्यूक्लियर प्लांट में जबरदस्त धमाका हो गया। इधर असलियत में गिलबर्ट नाम के एक आदमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि वो अक्सोमाको कंपनी के साथ न्यूक्लियर प्लांट बनाने वाला है। तभी एलिस नाम की एक लड़की ने आरोप लगाया कि ये प्लांट धरती के लिए बहुत खतरनाक है, मगर अचानक गार्ड्स एलिस को गिरफ्तार करके ले गए। आखिरकार एलिस की बेल भी गिलबर्ट नहीं करवाई जो असल में उसके पिता हैं। बाद में एलिस के साथियों ने उसे गिलबर्ट के लैपटॉप से अक्सोमाको की गैर कानूनी फाइल्स निकालने को कहा। शाम को गिलबर्ट अपने लैपटॉप पर एलिस की मां की वीडियोस देख रहा था। असल में एलिस को जन्म देते हुए ही उसकी मां की मौत हो गई थी। खैर गिलबर्ट के सो जाने के बाद एलिस उसका लैपटॉप लेने आई, पर फॉक्स पहले ही वहाँ लैपटॉप को चुराने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले कि फॉक्स कुछ कहता, एलिस ने उसके सर पर बोतल दे मारी। आवाज सुनकर गिलबर्ट भी नीचे आ गया और उसी समय टाइम पेट्रोल ने वहाँ पहुंचकर फॉक्स को मारने की कोशिश की, लेकिन अंदर एलिस ने फॉक्स को खींच लिया और गोली गिलबर्ट की टांग छूकर निकल गई। इससे पहले कि टाइम पेट्रोल वाले अंदर आते, फॉक्स ने एलिस और गिलबर्ट का हाथ पकड़कर अपने ब्रेसलेट का बटन दबा दिया और वो तीनों तुरंत गायब हो गए। जब एलिस की आंख खुली तो वो सब एक गुफा में थे। एलिस तुरंत वहाँ से भागकर बाहर गई, लेकिन उसने देखा कि पूरा शहर तबाह हो चुका था। ये देखकर वो बेहोश हो गई, पर पीछे से किसी ने उसे गिरने से बचा लिया। बाद में जब एलिस की आंख खुली तो वो एक पुराने से कमरे में थी और उसके साथ वाले कमरे में गिलबर्ट भी था। फिर वहाँ रैफ नाम का लड़का आया जिसने उसे कुछ खाने को दिया। बाद में रैफ एलिस और गिलबर्ट को फॉक्स से मिलाने ले गया। गिलबर्ट कुछ सुनना नहीं चाहता था, इसीलिए वो बाहर जाने लगा, पर दरवाजा खोलते ही भयानक ज़ॉम्बीज़ उस पर हमला करने को तैयार खड़े थे। गिलबर्ट ने डर के मारे दरवाजा बंद कर दिया और फिर साइंटिस्ट हेनरी ने उन्हें बताया कि बाहर इनसे भी भयानक ज़ॉम्बीज़ मौजूद हैं। फिर ये खुलासा होता है कि फॉक्स एलिस और गिलबर्ट को भविष्य में ले आया है, जहां अक्सोमाको न्यूक्लियर प्लांट के धमाके के बाद धरती पर इंसान ज़ॉम्बीज़ बन गए हैं। हेनरी ने इसकी वीडियो भी दिखाई, पर गिलबर्ट ने कहा कि ये सिर्फ उसकी डील कैंसिल करवाने की साजिश है। खैर फिर फॉक्स और उसके साथियों ने दरवाजा खोलकर ज़ॉम्बीज़ पर धुआंधार गोलियां चला दी। इसके बाद वो गिलबर्ट और एलिस को एक गाड़ी में बैठाकर शहर घुमाने ले गए। पूरा शहर तहस नहस हो चुका था और हर जगह ज़ॉम्बीज़ घूम रहे थे। इसके बाद उन्होंने आसमान में एक बहुत बड़ा रेडियो एक्टिव बादल देखा। साइंटिस्ट ने उन्हें बताया कि ये बादल हर 70 साल बाद अपनी किरणों से धरती पर हमला करता है और जो भी इसकी चपेट में आता है वो मारा जाता है। ये सब देखकर गिलबर्ट को एहसास हुआ कि ये सब उसकी न्यूक्लियर प्लांट की डील की वजह से हुआ था। तब फॉक्स उसे मारने को तैयार हो गया, पर एलिस ने सामने आकर पूछा कि क्या इसे ठीक करने का कोई और रास्ता नहीं है। फॉक्स ने कहा कि वो गिलबर्ट का लैपटॉप चुरा कर उसके घोटालों का भांडा फोड़ करने गया था, पर टाइम पेट्रोल वालों ने उसे देख लिया। टाइम पेट्रोल के लोग समय के साथ कोई भी छेड़छाड़ करने के खिलाफ थे। न जाने कैसे गिलबर्ट बेहोश हो गया और फिर रैफ ने कहा कि अगर गिलबर्ट अपनी मर्जी से ये डील ना करे तो टाइम पेट्रोल भी कुछ नहीं कर पाएगी। ये सुनकर सभी राजी हो गए। इसके बाद हेनरी लैब में गया और बाकी सब पब में आ गए। वहाँ जब एलिस ने पानी मांगा तो सब हंसने लगे, क्योंकि अब साफ पानी कहीं नहीं मिलता था। खैर कुछ देर घूमने के बाद एलिस ने गिलबर्ट को डील ना करने को कहा, पर गिलबर्ट अब भी घबरा रहा था। इससे एलिस को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि सभी ध्यान से सुनो, तुम सबकी तबाही का जिम्मेदार ये आदमी है। ये सुनकर सभी लोग गिलबर्ट पर टूट पड़े, पर गिलबर्ट ने कहा कि सबकी शराब के पैसे वो देगा और फिर खुद एलिस के साथ भाग गया। फॉक्स और रैफ ने उनका पीछा करने की कोशिश की, पर शराबियों ने उनका रास्ता रोक लिया। उधर एलिस और गिलबर्ट खाली सड़कों पर चल रहे थे कि अचानक कुछ ज़ॉम्बीज़ उनके पीछे पड़ गए। जल्द ही ज़ॉम्बीज़ ने उन्हें घेर लिया, पर ऐन वक्त पर रैफ और फॉक्स ने उनकी मदद की। पर ज़ॉम्बीज़ इतने सारे थे कि जल्द ही उनकी गोलियां खत्म हो गई और तो और अब फॉक्स के ब्रेसलेट में बैटरी भी नहीं थी। अब ज़ॉम्बीज़ उनकी ओर बढ़ ही रहे थे कि किसी ने भालों से उन्हें मार गिराया। असल में ये कुछ योद्धा बच्चों का ग्रुप था जिन्होंने ज़ॉम्बीज़ को अपने पीछे लगाकर एलिस के ग्रुप की जान बचाई। वहीं टाइम पेट्रोल भी शहर में आ गई थी और उन्होंने एक आदमी को धमकी देकर हेनरी की लैब का पता लगा लिया। अब जैसे ही वो लैब के पास पहुंचे तो हेनरी को अपने सिक्योरिटी सिस्टम से खबर मिल गई और उसने तुरंत ही बॉम्ब एक्टिवेट कर दिया। इसके बाद वो खुद लैब से भाग निकला और लैब में जबरदस्त धमाका हो गया। वो सब खाना खा रहे थे कि अचानक हेनरी अपनी लैब से टेलीपोर्ट होकर उनकी टेबल पर आ गिरा। उसने सबको बताया कि दुश्मन आ रहे हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसी वक्त टाइम पेट्रोल वाले वहाँ आ गए तो सभी बच्चे टेबल्स के पीछे छिपकर उन पर पत्थर मारने लगे। तभी ऑफिसर ने उनकी ओर ग्रेनेड फेंका तो बच्चों की जान बचाने के लिए हेनरी अपनी जान की बाजी लगाकर उस पर कूद गया। इस धमाके से उसके चीथड़े उड़ गए और तब ये खुलासा होता है कि हेनरी असल में एक रोबोट था। तब फॉक्स गुस्से में गिलबर्ट को मारने को तैयार हो गया। तभी पीछे से टाइम पेट्रोल ने फॉक्स को बंदी बना लिया। रैफ ने उसे बचाने की कोशिश तो की, पर वो भी पकड़ा गया। इसके बाद सभी बच्चों ने हाथ खड़े कर दिए और जब ऑफिसर लुइस ने ये देखा तो उसने कहा कि वो बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि बच्चों का युद्ध में कोई काम नहीं। टाइम पेट्रोल सिर्फ समय से छेड़छाड़ करने वालों को उनके गुनाहों की सजा देता है। इसीलिए वो फॉक्स, रैफ, एलिस और गिलबर्ट को ले गए। टाइम पेट्रोल हेडक्वार्टर्स में चीफ कॉन्स्टेंस ने एलिस से बात की, पर एलिस का कहना था कि फॉक्स जो भी कर रहा है बिल्कुल ठीक है। इसके बाद कॉन्स्टेंस ने भविष्य की एलिस को बात करने भेजा। बड़ी एलिस ने उससे कहा कि इतिहास को बदलना ठीक नहीं है। गिलबर्ट के बिजनेस की वजह से ही एलिस को इतनी अच्छी जिंदगी मिली, इसीलिए उसे समय से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। फिर एलिस ने छोटी एलिस को गिलबर्ट के साथ ज्यादा समय बिताने को कहा, क्योंकि उसकी माँ के गुजर जाने के बाद से ही वो एकदम अकेला महसूस करता है और इसी वजह से बहुत ज्यादा शराब पीने लगा है। इसके बाद एलिस और गिलबर्ट को उनके समय में वापस भेज दिया गया। उधर फॉक्स और रैफ को कॉन्स्टेंस के सामने लाया गया, क्योंकि उन्होंने कई जिंदगियां बर्बाद की थी। फॉक्स ने कहा कि उसने तो हजारों लोगों की जान बचाई है, पर टाइम पेट्रोल को इसका कोई अंदाजा नहीं था, क्योंकि जब कोई समय को बदलता है तो समय सबकी याददाश्त मिटा देता है।
असलियत तो सिर्फ उसे याद रहती है जिसने समय को बदला था। खैर कॉन्स्टेंस ने उन दोनों को होल नाम की एक जेल में बंद करने की सजा दी, जहाँ समय एक जगह पर रुका रहता था। उधर गिलबर्ट गाड़ी में बैठकर उस मीटिंग में जा रहा था जहाँ वो डील पर साइन करेगा, पर रास्ते में ड्राइवर एलिस के बारे में बात करने लगा तो गिलबर्ट का मन बदल गया और वो वापस घर आ गया। घर आकर उसने पूरा दिन एलिस के साथ बिताया। उधर भविष्य में टाइम पेट्रोल को समय में बदलाव किए जाने का सिग्नल मिला। इसे देखकर फॉक्स ने कहा कि ये बदलाव गिलबर्ट ने खुद अपनी मर्जी से किया है, इसीलिए टाइम पेट्रोल इसमें कोई दखलंदाजी नहीं कर सकती। पर कॉन्स्टेंस ने कानून तोड़कर अपने आदमियों को हुक्म दिया कि वो जबरदस्ती गिलबर्ट से डील साइन करवाएं और यहाँ तक की जरूरत पड़े तो एलिस को मार भी डालें। मगर लुइस इस प्लान के खिलाफ थी, इसीलिए कॉन्स्टेंस ने मैटियो और विक्टर को मिशन पर भेज दिया। उधर शहर पर रेडियो एक्टिव बादल का हमला शुरू हो गया था और वो अब तक कई लोगों की जान ले चुका था। वहीं हाइडआउट में खुलासा हुआ कि हेनरी अब भी जिंदा था और वो अपने पुर्जे जोड़कर सबकी मदद करना चाहता था, पर उसका ब्रेसलेट काम नहीं कर रहा था और अब ना ही टाइम मशीन दोबारा से बनाने का समय था, इसीलिए अब वो सब अपने अंत का इंतजार कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर विक्टर और मैटियो ने गिलबर्ट के घर में घुसकर एलिस पर बंदूक तान दी और गिलबर्ट को जबरदस्ती डील साइन करने को कहा। मजबूरन गिलबर्ट राजी हो गया और मैटियो से गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले गया। वहीं दूसरी ओर लुइस कॉन्स्टेंस के असिस्टेंट के साथ फॉक्स और रैल्फ को होल में डालने आई थी, पर उसने चालाकी से असिस्टेंट को ही नीचे धकेल दिया। फिर उसने फॉक्स और रैल्फ को आजाद कर दिया ताकि वो एक बेहतर भविष्य बना सके। उसने उन्हें नए ब्रेसलेट्स दिए और फिर कॉन्स्टेंस के पास जाकर कहा कि काम पूरा हो गया। कॉन्स्टेंस ने अपने असिस्टेंट के बारे में पूछा तो अचानक फॉक्स और रैल्फ के भागने की खबर आ गई। तभी लुइस ने कॉन्स्टेंस पर गोली चला दी, मगर कॉन्स्टेंस नीचे झुक गई। इसके बाद दोनों में जबरदस्त हाथापाई हुई और कुछ देर बाद कॉन्स्टेंस ने लुइस की बंदूक लेकर उसे पीछे धकेल दिया। उधर गिलबर्ट की गाड़ी पर अचानक फॉक्स आ गिरा, जिससे ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और फॉक्स नीचे गिर गया। जब मैटियो बाहर निकलकर उसकी ओर बढ़ा तो फॉक्स ने अचानक उसकी टांग पकड़कर अपने ब्रेसलेट का बटन दबा दिया। इसके बाद वो दोनों टेलीपोर्ट होकर पहले विश्व युद्ध में पहुंच गए। चारों ओर से गोलीबारी हो रही थी और मैटियो फॉक्स का पीछा कर रहा था। अचानक फॉक्स ने टेलीपोर्ट होने की कोशिश की, पर एक फौजी से टकराकर उसका ब्रेसलेट खराब हो गया। ये ब्रेसलेट चाइना में बन रहे हैं क्या? 2 मिनट में खराब हो जाते हैं, कभी बैटरी खत्म, क्या चल रहा है ये? खैर इसके बाद फॉक्स और मैटियो में भयंकर लड़ाई हुई। दोनों में से किसी ने हार नहीं मानी, पर अचानक आसमान से एरोप्लेन्स ने पूरे इलाके में बम धमाके शुरू कर दिए। वहीं दूसरी ओर रैल्फ टेलीपोर्ट होकर एलिस और विक्टर के सामने आया। विक्टर ने उसे गोली मारने की कोशिश की तो रैल्फ बार बार टेलीपोर्ट होकर गोलियों से बचने लगा। फिर उसने पीछे से विक्टर को पकड़ लिया और दोनों लड़ते लड़ते टेलीपोर्ट होने लगे। तभी एलिस ने मौका देखकर विक्टर पर बॉटल से वार करके उसे बेहोश कर दिया। फिर एलिस ने अपने पिता को फोन किया, पर तभी कॉन्स्टेंस ने वहां आकर गिलबर्ट का फोन छीन लिया और उसने झूठ कह दिया कि फॉक्स उनके कब्जे में है। फिर कॉन्स्टेंस गिलबर्ट को मीटिंग में ले गई और उसे जबरदस्ती साइन करने को कहा, पर जैसे ही गिलबर्ट ने पेन उठाया अचानक असलियत बदलने लगी। असल में रैल्फ और एलिस समय में पीछे चले गए थे जहां एलिस का जन्म होने वाला था। तब एलिस ने डॉक्टर को बंदूक दिखाकर बच्चे की जगह मां को बचाने को कहा। इधर असलियत में फॉक्स को एहसास हुआ कि एलिस खुद का वजूद मिटा रही है। जल्द ही समय की असलियत बदलने लगी और हर जगह से एलिस गायब हो गई। फिर जन्म के समय एलिस की मां की आंख खुली तो उसने एलिस से पूछा कि आखिर वो कौन है, जिस पर एलिस ने जवाब दिया, कोई नहीं। जब गिलबर्ट को एहसास हुआ कि एलिस खुद का वजूद मिटा रही है तो वो जोर जोर से उसका नाम चिल्लाने लगा। फिर अचानक से उसकी आंख खुली और वो अपनी पत्नी के साथ घर पर था। अब उसकी एक नहीं बल्कि 2 बेटियां थी। जब वो शौक से बाहर निकला तो उसे याद आया कि वो कुछ साइन करने वाला था, जिस पर उसकी पत्नी ने कहा कि वो साइन कर चुका है। फिर उसने अखबार में पढ़ा कि उसने धरती को बचाने के लिए एक इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट शुरू किया था। फिर भविष्य में फॉक्स की आंख खुली तो उसे एहसास हुआ कि रेडियो एक्टिव बादल तो कभी था ही नहीं और भविष्य में सभी लोग एकदम सुरक्षित हैं। आखिरकार सब पब में जश्न मनाने पहुंचे, पर वहां तो एलिस भी मौजूद थी। तब ये खुलासा होता है कि एलिस ने टाइम पैराडॉक्स बना दिया था, यानी उसने एक तरह से अपने ही जन्म को रोक